बच्चों, आज हम आपके हिंदी के पाठ्य पुस्तक से अध्याय 1 जय भारती जो भारत माता की वंदना है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भारत माता के प्राकृतिक मनोरम इनके सुषमा का, इनके सौंदर्यता का वर्णन किया है। बच्चों, आइए इस कविता को हम पढ़ते हैं, इस कविता का पाठ किया जाए, भारत माता की वंदना की जाए और इनके रूपों को जाना जाए, ठीक है। भारती जय विजय करें, हे भारत माँ आप सदा विजय करें, आप सदा, आपकी सदा जय हो। कनक सस्य कमल धरे, आपको पता है भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो किस लिए कहा जाता था? क्योंकि उनके पास सुनहरे रंग की जो है गेहूं की बालियां उनके हाथों में थी, ठीक है, इसलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोना पाया जाता था, इसलिए कवि ने यहाँ पे बोला है, कनक सस्य कमल धरे, सुनहरे रंग जैसी गेहूं की बालियां अपने वो हाथों में धारण की हुई हैं, ठीक। लंका पदतल सतदल गर्जितोर्मी सागर जल, भारत माता के पैरों के नीचे, भारत माता के एकदम नीचे आप देखिए मैप में दक्षिण दिशा में एकदम नीचे श्रीलंका है। वो श्रीलंका क्या करता है? वो श्रीलंका भारत माता की वंदना करता है और साथ ही साथ गर्जितोर्मी सागर जल धोता सूची चरण युगल स्तव कर बहु अर्थ भरे, और भारत माता की स्तुति करते हुए वो समुद्र के जल से भारत माता के पैर को, उनके चरण युगल को, उनके दोनों पैरों को धुलता है और स्तव करता है, स्तुति करता है, उनकी वंदना करता है, उनकी प्रार्थना करता है। तरुतृण वनलता वसन अंचल में खंचित सुमन, गंगा ज्योतिर्जल कण धवल धार हार गले। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि उनके जो वस्त्र हैं, वो भारत माता हैं, इसलिए वो साड़ी धारण की हुई हैं। वो जो वसन मीन्स वस्त्र, वो जो वस्त्र धारण की हुई हैं उसमें तरु तृण वन लता, उसमें पेड़ पौधे, वन और लताएं, उनके आंचल में खंचित सुमन, और उनके आंचल में जो है सुमन पुष्प की कढ़ाई हुई है, ठीक है। गंगा ज्योतिर्जल कण धवल धार हार गले, और माँ गंगा का जो उनका जल है वो इतना पवित्र है कि भारत माता चमकते हुए उस गंगा के जल को अपने गले के हार के रूप में उसको धारण की हुई, उसको पहनी हुई हैं। मुकुट शुभ्र हिम तुषार, प्राण प्रणव ओंकार, ध्वनित दिशाएं उदार, सतमुख सतरव मुखरे। आप देख रहे होंगे भारत के मानचित्र में भारत माता के सबसे ऊपर एक जम्मू कश्मीर है बच्चों। तो जम्मू कश्मीर जो है, देखिए सबसे ऊपर क्या होता है? टोपी होती है या मुकुट होता है। तो टोपी आम लोग पहनते हैं, लेकिन भारत हमारी माता हैं, ये देवी हैं, तो देवी देवता लोग क्या करते हैं? सिर पे मुकुट धारण करते हैं। इसीलिए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में तो भाई पहाड़ है, हिमालय पहाड़ है, ठीक है, वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो वो कहते हैं कि माँ भारत माता हमारी हिम तुषार, बर्फ़ से ढके हुए हिमालय को जो है अपना मुकुट बना ली हैं, ठीक है, उसको धारण की हुई हैं। प्राण प्रणव ओंकार, उनके अंतर मन से हमेशा ओंकार निकल रहा है। ध्वनित दिशाएं उदार, चारों दिशाओं में जितने भी दिशाएं हैं, 4 दिशाएं, 10 दिशाएं, मुख्य 4 दिशाएं हैं और कुल 10 दिशाएं हैं। सभी दिशाओं में जो है ओंकार की ध्वनि उनके मुख से निकल रही है, और वही ओंकार की ध्वनि सतमुख सतरव मुखरे, सैकड़ों मुखों से, सैकड़ों लोगों के मुखों से, सैकड़ों लोगों की आवाज़ बन के वही ओंकार की ध्वनि निकल रही है।
ठीक है बच्चों, ये भारत माता की वंदना थी, जिसके रचयिता, इस कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। इन्होंने भारत माता की स्तुति की है इसमें, और इनके प्राकृतिक सौंदर्यता का वर्णन किया है बच्चों। ये कविता हमने पढ़ा, इस कविता से हमें यह शिक्षा मिली है कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। कविता यहीं पे समाप्त होती है बच्चों। इस कविता को आप लोग याद कर लीजिएगा, और इस कविता में शब्दार्थ दिए गए हैं पेज नंबर 8 पे। शब्द, एक तरफ शब्द लिखिएगा, दूसरी तरफ अर्थ लिखिएगा, उसके शब्दार्थ को लिखकर याद करिएगा, ठीक है। और इसके जो प्रश्न हैं, सही विकल्प, रिक्त स्थान, सुमेल कीजिए, ये सब आपको PDF के माध्यम से हम उपलब्ध कराएंगे। इसको आप अपनी किताब में जो है इन एक्सरसाइज को भर लीजिएगा, और शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर को आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।